जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा। ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी एनर्जी है। पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि किस हिसाब से गाइडेंस जाता है। ठीक है, रीडिंग्स के हिसाब से। वैसे डाउनलोड्स तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वैसा, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा आता है, कार्ड्स इस हिसाब से आते हैं तो डेफिनेटली बात करूँगी। अगर नहीं आया तो नॉर्मल रीडिंग करके फिर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कैसी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की, कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ लाडली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कैसी करंट एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स। फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस है फिलहाल, और ये डिवाइन आपको देंगे भी। जो फेमिनाइन ने 1-1 के पोर्टल से लेकर 8-8 के पोर्टल, यानी कि ये गया, जितने भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स थे, इम्बैलेंस खुद को होते हुए फिर से उसने बैलेंस किया है। जर्नी पर विश्वास रखा है, जर्नी के प्रोसेस पे विश्वास रखा है और डिवाइन पर विश्वास रखा है। उनके साथ अबंडेंस देखिएगा खुलना स्टार्ट तो डेफिनेटली हो गया होगा। जो फेमिनाइन एक मतलब लेवल अप हो गया होगा उनका फाइनेंस, डेफिनेटली वो हुआ होगा। और जिनके साथ नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी डेफिनेटली हुई है आपसे। और आज हम बात करेंगे, सेंसिटिव एक टॉपिक है, सोलमेट को क्या हमें चूज़ करना चाहिए इस मैटर पर। बहुत सारे एक सिनेरियो भी ऐसा आया है। और आज जानते हैं एक चीज़ जो मतलब मुझे जो है वो ध्यान जो अगर मेरा खींच रहा है कोई चीज़ इस कार्ड में, तो वो है, आज तक मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था लेकिन आज ये ध्यान जा रहा है। ये वाइट फूल, ठीक है, फूल दिखाता ही है प्रॉस्पेरिटी को, खुशियों को। और ये वाइट है, स्पिरिचुअलिटी, मतलब डिवाइन के थ्रू आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जिन्होंने अच्छे से, आज जानते हैं ये सब थोड़ा बहुत हर्डल्स है क्योंकि इसमें पहाड़ दिख रहे हैं, तो पहाड़ जो है वो दिखाता ही है हर्डल्स को, लेकिन स्टेबिलिटी को भी दिखाता है इसके साथ साथ। क्योंकि पहाड़ कैसा होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, अपने जगह पर, आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, अपने जगह पर स्टेबल खड़ा रहता है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, ग्रीनरी भी है कि प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है, लेकिन इस बार जो आएगी वो डिवाइन की मदद से आएगी। और क्या है कि मतलब स्टेबल भी रहेगी। हाँ, ग्रहण के लिए मैं बात कर रही थी, अभी मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है। ग्रहण जो है आई थिंक 9:45 में या 9 बज के कुछ मिनट के बाद है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ। और 12 तारीख के रात में स्टार्ट है और सुबह के 13 तारीख के 4 बज के कुछ मिनट तक है। समझ रही हैं? तो प्लीज़ जो भी कर सकती हैं प्लीज़ चैंटिंग करिएगा, ठीक है। और जो अपने, जिनका मनी ब्लॉकेज है, आपके पास सुनहरा अवसर है, कंटिन्यू लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंटिंग करिए, ठीक है।
ओम महालक्ष्मी विद्महे ऐसे आता है। मुझे मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैंने 2 साल पहले किया था। उसके बाद मैं सारी चीज़ों के लिए कुछ जगह पे शिफ्ट हो, देखिए थ्रोट ओम ब्रह्म ओम क्षण क्रीम ओम मम्मा, तो कुंजिका पे मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो मेरा इनर वर्क अब हर चीज़ के लिए कुंजिका प्रेफर करती हूँ मैं। लेकिन आप प्लीज़ लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंट करिएगा, या फिर जो लक्ष्मी गायत्री चैंट नहीं कर सकती हैं उनको श्रीम धम मंत्रों का चैंट करना चाहिए। श्रीम धम ऐसे करके। ये क्या होता है, श्रीम जो होता है वो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, और धम जो होता है वो कुबेर जी महाराज जी का बीज मंत्र होता है। इन दोनों मंत्रों को जब हम साथ में चैंट करते हैं तो जो है वो भी होता है कनक धरा स्तोत्र। आप लोग चाहे तो हिंदी में इसको डाउनलोड, जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम है, जिनको संस्कृत आता है, खुद से पढ़ना है, ऑडियो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। यानी कि टाइटल ट्रैक बजा के कोई सॉन्ग बजा दिया, कोई पंडित हैं जी हैं उन्होंने मंत्र पढ़ के दिया है ऑडियो बनाकर, आपको प्लीज़ आप मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि उसके बदले में आप, हाँ ठीक है, और किसी की हीलिंग्स भी इस टाइम, जैसे कि मेरी ही हीलिंग्स दी हुई है, और आप अगर चाहे हैं कि मतलब ये हो जाए, चैंटिंग करे हीलिंग्स का टाइम, दूसरे की दी हुई हीलिंग्स अगर आप चैंट करना चाहते हैं, ठीक है, प्लीज़ मत करिएगा। ऐसे में क्या होगा कि जिन्होंने चैंट किया है उनकी हीलिंग जो है, उनके मंत्र जो है वो फ्रूटफुल होंगे वैसा। तो प्लीज़ मत करिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी। आप जो मंत्र खुद से चैंट कर सकती हैं वही चैंट करिएगा। मैं दोबारा से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सुनहरा अवसर है आपके पास, बहुत सारा टाइम मिला है, ठीक है? जो जाग सकती हैं अगर आप प्लीज़ तो जाग लीजिए, मैं वही बोलूँगी। तो ऐसे में क्या कर सकती हैं आप, सबसे पहले बजरंग बाण को चार्ज करना है 11 बार 21 बार, आप जितना बार चैंट कर सकते हैं चैंट करिए, पढ़िए एंड प्रार्थना करिए कि इसको चार्ज कर दीजिए। बजरंग बाण अगर चार्ज हो गया तो नेगेटिविटी से लड़ने की जो भी है वो परेशान नहीं कर पाएगी आपके, ठीक है? वो करना है आपको, इसको सिद्ध करना। और ये सिद्ध करने का भी बहुत अच्छा टाइम है, जो कोई पर्टिकुलर एक मंत्र चैंटिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी सिद्ध, लेकिन आप कर पाएंगी तो ही, ठीक है? नहीं तो उसके बाद जो है कवच, जो भी जिस भी देवी देवता के कवच को चैंट करते हैं प्लीज़ वो जाप करिए 11 बार 21 बार। उसके बाद अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपना नाम जप कंटिन्यू पढ़ते जाइए नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते, एक जगह नहीं बैठ सकती हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, चलते फिरते ही करिए। विश्वास करिए, मैं जितनी बार करती हूँ, क्योंकि मैं एक जगह, मम्मा ने वैसा मुझे डिजाइन ही नहीं किया है कि मैं कहीं भी एक जगह बैठ के प्रॉपर चैंट करूँ। मेरी जो चैंटिंग होती है वो चलते फिरते ही होती है। तो मैं, क्योंकि मैं नहीं तो मैं सो जाऊंगी, वैसा है, तो मैं चक्कर लगाती रहती हूँ और फिर चैंट करती रहती हूँ, वैसा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि ग्रहण स्टार्ट होने से पहले आपका ऑरा लॉक होना चाहिए, आपके मस्कुलाइन का ऑरा लॉक होना चाहिए, आपके घर का ऑरा लॉक होना चाहिए, आपके बच्चों का ऑरा लॉक होना चाहिए, आपके फाइनेंस का ऑरा लॉक होना चाहिए। आप जो भी सोल पर्पस जो है उनको भी प्रोटेक्शन जरूर देकर रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, ग्रहण खत्म हो गया था और मेरा चैनल मोनेटाइज से डीमोनेटाइज हो गया था उसी दिन। तो डेविल कहीं भी कुछ भी लूप नहीं देना है, प्रोटेक्ट अच्छे से करना है, उसके बाद चैंटिंग करिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि जो भी फेमिनाइन है ऐसी कि जिनको प्रॉब्लम है वो सबके सामने नहीं कर सकती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, या जो अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि चैंटिंग हो, ठीक है, चैंटिंग हो, इसके लिए तो मतलब आप मानसिक करिए, मन ही मन जितना कर सकती हैं कर लीजिएगा। और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, समझ रही हैं? तो ये बात है। और जो भी ऑरा लॉक करती हैं, ऑरा क्लीन करती हैं, वो इस सिनेरियो में करेंगी कि
सीरियल वाइज करेंगी। पहला जो है वो आपका काम है बजरंग बाण करना और कुंजिका करना। इससे ऑरा क्लीन होता है। ऑरा में जितनी भी, क्योंकि ये नेगेटिविटी का नष्ट करती है, मतलब ये बजरंग बाण भी नेगेटिविटी को नष्ट करता है और सिद्ध कुंजिका भी। जमाने जमाने से जो आपके सोल में, ऑरा में जो ठूसी हुई नेगेटिविटी है वो भी रिलीज कर देती है बजरंग बाण और कुंजिका। ठीक है, तो पहले इससे ऑरा क्लीन करिए, उसके बाद कवच से। जिस भी भगवान, मैं यही प्रेफर करूंगी, सबको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस इष्ट को मानते हैं उनका कवच आप करिए। इससे क्या हो जाएगा कि आप कनेक्शन ज़्यादा फील कर पाएंगी उनका। तो उनका कवच से अपना ऑरा को लॉक कर लिए। अगर आप पहले ऑरा लॉक करके फिर ऑरा क्लीन करती हैं, इसका कोई माने मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऑरा आपने लॉक कर लिया है, ठीक है, जो क्लीन कर रही है तो वो ऑरा आपका लॉक हो गया, क्लीन होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं जा रही, वो नेगेटिविटी आपके ऑरा में ही है। आप समझ रही हैं वैसा। तो जो सीरियल है वो ये है कि पहले आप बजरंग बाण करिए, फिर कुंजिका करिए, उसके बाद कवच के द्वारा ऑरा अपना लॉक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, किन्हीं के मन, प्लीज़ बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करिएगा जब भी आप जानते हैं वैसा। मैं ये नहीं चेंज कर सकती हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जब बात करती हूँ कुछ इंटरफेयर होता है। ओके, और जिनको ये नहीं पता है कि मुझे क्या चैंट करना चाहिए, मैं जिनको कोई ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके ईस्ट कौन है, ठीक है, तो वैसा। तो ऐसे में आपको दुर्गा जो कवच है या चंडी कवच उसको बोलते हैं, सप्तसती कवच बोलते हैं। दुर्गा सप्तसती का कवच जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो भी आप वो करिए। जिनको नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है, वैसा। भैया थे मेरे एक, उन्होंने कल मेरे YouTube चैनल पे उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मुझे एक रीडर ने बताया कि मेरे इष्ट कौन है। इस मामले में मेरा ना टोटली एकदम पूरा अपोजिट है। मुझे ऐसा लगता है इष्ट चुनने का जो हक होता है ना वो हमारे सोल का होता है। हमारा सोल जिन पे सेटिस्फाइड करता है ना वो हमारे इष्ट होते हैं, जिनके प्रति हमारा मन न खिंच जाता है। वैसे देखिए, आप सभी देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिनसे आपका प्रेम जो होता है ना एक अलग होता है। ठीक है, वो आपके इष्ट हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा को है। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर डू यू रिस्पेक्ट बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं, वो एकदम सही बोल रही हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो मैं वो बस अपना पर्सपेक्टिव जो है वो रख रही हूँ कि इष्ट को चुनने का हक जो होता है वो हमारा और हमारी आत्मा का होता है, ना तो किसी ग्रह नक्षत्र या किसी आपका मूलांक भाग्यांक, इस सब में कुछ मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। इसमें जो मायने रखता है वो आपकी आत्मा जिनकी तरफ खिंच जाए, वैसा प्रेम जिसके लिए, मतलब इष्ट थोड़ी देर से मिलते हैं। ठीक है, कुल देवी कैसा होता है कि वो हमारी कुल की देवी हैं, हम बाय बॉर्न वो हमारी कुल देवी डिसाइड करती हैं कि हमारे कुल में किस कुल में हमारा जन्म होता है। ये हमारे जो कुल देवी हमारी हैं, हमारे पापा की भी वही कुल देवी होंगी, हमारे मतलब दादा की भी होंगी, उनके दादा की भी वही कुल देवी होंगी। लेकिन देखिए, इष्ट जो होते हैं, अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो पांचों के अलग अलग इष्ट होते हैं। वैसा कोई माँ काली को मानते होंगे, कोई बजरंगबली जी को मानते हैं, कोई बाबा को मानते होंगे, कोई भगवान विष्णु को मानते होंगे, कोई माँ दुर्गा को मानते होंगे, कोई और भी भगवान को मानते होंगे, गणेश जी को, किसी के साउथ में चले जाइए कार्तिकेय जी हैं। वैसा अलग अलग भगवान हैं जिनके इष्ट हैं जो। ठीक है, तो इष्ट चुनने का हक ना ये दूसरे किसी को मत दीजिए कि मेरे इष्ट कौन है। इष्ट आपके हैं, और जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना तो आपके इष्ट आपको खुद ही चूज कर लेते हैं। वैसा थोड़ी देरी से होती है लेकिन वो हो जाती है। देखिएगा कि उनसे जो आपका अट्रैक्शन है ना वो सभी देवी देवताओं से एकदम अलग रहेगा। उनसे जो है वो थोड़ा सा अलग फील कर पाएंगे आप। तो आई होप ये क्लैरिटी मिल गया होगा उनको। ठीक है, एक है कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है। ठीक है, तो क्या ऐसे में मेरा अपने हस्बैंड से बात करना सही है या गलत है मैम, उन्होंने मुझे पूछा था, क्या आप सजेस्ट कर सकती हैं। तो देखिए डियर,
रीडिंग इसी के चलते लंबी चली जाती है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना भी ज़रूरी है उन व्यूवर्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते पर्सनल रीडिंग। ठीक है, देखिए मैस्कुलाइन अगर किसी थर्ड पार्टी में जाते हैं, इसका रीज़न ही यही होता है कि वहाँ पे कर्मा बाकी है, और वो जैसे ही आपकी अवेकनिंग होती है, हो सकता है कि आपका सोल शॉक इसी पीरियड से लगा हो। ठीक है, तो आपके मैस्कुलाइन अगर कहीं अदर जा रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि वहाँ पे उनका कर्मा बाकी है, वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके मैस्कुलाइन आप तक आते हैं, ठीक है, तो क्या आप 2-3 चीज़ें मायने रखती है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। क्या वो सिर्फ इंटीमेसी के लिए आपके पास आ रहे हैं? अगर इंटीमेसी के लिए आ रहे हैं तो आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या वो किसी तरीके के फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपके पास आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप कैसी हैं नहीं हैं उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियल हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्लीज़ अपने मैस्कुलाइन से बात मत करिए। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो कहीं ना कहीं आपका यूज़ कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली। ठीक है, या फिर जब आपके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं क्योंकि वो परेशान हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आपकी तरफ आते हैं, तो ऐसे में भी उनसे आपको बात नहीं करना है। अगर वो इक्वल गिव एंड टेक आपको करते हैं, जो आप डिज़र्व करती हैं, वो रिस्पेक्ट आपको अगर देते हैं, ठीक है, आपके लिए केयर है, आपके लिए सिंपैथी है, वो चीज़ आपको दिखता है, ठीक है, वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ऐसे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रही हैं। लेकिन शर्त वही है कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है प्लीज़ मत करिए उनको। अगर नहीं है मैस्कुलाइन को अगर अपने फेमिनाइन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसका मतलब ही है कि उन पर जिस लेवल का काम होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, उन पर और काम होना बाकी है। उनको अकेले छोड़ दीजिए, वो वहाँ पे अच्छे से लेसन लर्न करेंगे, और वो जो भी कार्मिक्स में है, वो कार्मिक्स उनको अच्छे से ये बात समझा देगी कि आप में और कार्मिक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना इनर वर्क करिए, खुद के ग्रोथ पर फोकस रखिए, खुद का फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, खुद के पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और सेल्फ लव करिए। जैसे रहना पसंद है, जो खाना पसंद है, जहाँ घूमना पसंद है, खुद की खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बात करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन बस कंडीशन यही है कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हों। अगर नहीं है प्लीज़ मत करिए। दुनिया में आपकी एनर्जी का फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता, इंक्लूडिंग योर मैस्कुलाइन भी नहीं। आज जब मैं जाप कर रही थी, मैं मेरे डीपी में भी ये चीज़ लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन इस चीज़ से मोटिवेट होने वाली है, जो मम्मा की तरफ से गाइडेंस आया है कि जो आपको सर्व नहीं करता वो आपको डिज़र्व नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कि जो सर्व कर रहा है वो आपको डिजर्व, जो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है वो ना तो आपकी एनर्जी डिजर्व करता है, ना आपका लव, ना केयर, ना रिस्पेक्ट। कॉर्ड कट करिए ऐसे मैस्कुलाइन से। अभी वो डिस्ट्रॉयटेड है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, जिनको भी चाहिए था। अच्छा, जिनको भी मुझसे चाहिए पर्सनल रीडिंग, हीलिंग्स चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72-198-63-189। इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। अब चलिए रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। टावर का कार्ड है, किसी बात से ट्रिगर है, क्लैरिफाई, मूव ऑन का भी एनर्जी दिख रहा है। आज डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थोड़ी सी पेनफुल रहने वाली है। कल है ग्रहण का टाइम, डबल अटैक तो भर भर के हो रहा होगा, कार्मिक अटैक भी हो रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं द टावर का कार्ड क्यों आया है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में मम्मा। फाइनेंस, ओके, देखिए अभी जो मैंने बताया कि जो है कि आप डिवाइन आपका फाइनेंस खोलने वाले हैं। कोई फेमिनाइन को इस बात पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होगा कि मेरा फाइनेंस खुलेगा, और वो इस गाइडेंस को सुनकर ऐसे मुंह बिचका रही होंगी, ऐसे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम, बस झूठ बोल रही हैं।
ये एनर्जी पिक कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फेमिनाइन डेफिनेटली है जिनका मतलब गाइडेंस पे ही विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा फॉल देखा होगा अपने जीवन में, जो कि आपको इस बात पे ट्रस्ट नहीं होने दे रही है, लेकिन आप विश्वास करिए, सच में डिवाइन करेंगे अगर आपने अच्छे से काम किया होगा तो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? 8 ऑफ कप्स, कहाँ से वो मूव ऑन करना चाहती है? प्लीज लाडली दया कृपा करना। 8 ऑफ कप्स के कार्ड, फाइनेंस, डेविल एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंस को लेकर तगड़ा तरीके से नेगेटिव किया जा रहा है फेमिनाइन को। हो सकता है कि मेरी रीडिंग से भी आप ट्रिगर हो रहे होंगे, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपका मन कर रहा हो गया है फालतू का, ये सब कुछ भी नहीं है, इन सब ये जर्नी कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी डिवाइन कुछ नहीं देते हैं ऐसा। और ये कौन करवा रहा है आपके दिमाग में? ये थॉट प्रोसेस कौन डाल रहा है? ये डेविल एनर्जी। बी अवेयर फॉर दैट फेमिनाइन। जब भी ऐसा कुछ हो और आपको चैंटिंग से रोकने के लिए भी कोशिश की नहीं अगर किया जा रहा है, प्लीज़ मैंने जो बताया कि ग्रहण काल में ये चैंट कर दीजिएगा, आपका इससे मनी ब्लॉकेज 3 महीने में तो ज़रूर खुल जाएगा। मुझे विश्वास है, मेरा खुला था तो आपका भी खुलेगा। आप समझ रही हैं? तो ऐसे में क्या करना है कि आपको रोका जाएगा, आपको नेगेटिव किया जाएगा, आपको आलसी किया जाएगा, आलस में डाला जाएगा। हो सकता है कि आपको मतलब अगर कंफ्यूज भी किया जा सकता है फाइनेंस को लेकर, लेकिन फेमिनाइन बी अवेयर फॉर दैट, होना ही नहीं है। ठीक है, इसका काम है कंफ्यूज करना, लेकिन आपका काम है डिवाइन पे ट्रस्ट करना, क्योंकि आपके नाम के पीछे लगा ही है डिवाइन फेमिनाइन का टैग लेकर आप घूमती हैं। प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। चैंटिंग में तो बिल्कुल भी पीछे हटिएगा मत। या तो आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंट करिए, या तो श्रीमधम का करिए, या फिर कनकधारा स्रोत्र का करिए, लेकिन करिए जरूर 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 करिएगा। आपको बुरी तरीके से नेगेटिव करने का, ट्रस्ट में, कोशिश किया जा रहा है। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उनका तो आंखें खुल जाएगा आज कि नहीं, मुझे हर हालत में करनी है, और शायद उस एक व्यूवर्स के लिए आज की रीडिंग हो। चलिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, स्टकनेस कहाँ तक फील कर रही है फेमिनाइन? 2 कार्ड आ गए हैं। OMG, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड का क्लैरिफिकेशन जो है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप ना बहुत कोशिश कर रही हैं कि आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको पिक नहीं हो, लेकिन फिर भी थॉट्स चल रहे हैं कि हमारा यूनियन कैसे होगा, हम कैसे मिलेंगे। उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इनमेच्योर तरीके से। हालांकि आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड फील हो रही हैं, अपने आप को आप लाचार फील कर रही हैं कि नहीं, मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैस्कुलाइन, आप कॉर्ड भी कट कर रहे होंगे, मे बी खुद को डिटैच करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, मानसिक जाप मैंने कल बताया था वो भी कर रहे होंगे। फिर भी अगर थॉट चल रहा है, अगर थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में, तो प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन को बोल दीजिए कि मेरे मन में ये थॉट्स में ट्राई, क्योंकि आप ट्राई कर रही हैं और डिवाइन ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ से थोड़ा सा रहिएगा। ठीक है, और जाप मैंने बोला, कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जो अगर मानसिक जाप कर रहे हैं फिर भी अगर थॉट्स चल रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे ही याद आए कि मुझे जाप करना, फिर से अपने ट्रैक को पकड़िए और फिर से जाप करने लगने लीजिए, वैसा। ठीक है, एक अब आपने समझ लिया होगा कि फेमिनाइन की एनर्जी ओवरऑल मुझे फाइनेंस को लेकर ट्रिगर दिखी है और थोड़ा मैस्कुलाइन को लेकर भी दिख रही हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी करेंगे। रीडिंग्स लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स में हो जाए, लेकिन बातें ही ऐसी सेंसिटिव हैं कि वो बताना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं अगर बताऊंगी तो रास्ता दिखेगा कैसे। और ग्रहण बहुत 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 लोग सालों इंतज़ार करते हैं, 1 साल तक लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ग्रहण आएगा, वैसा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसको क्लैरिफिकेशन लूँगी। एक कार्ड पॉपअप होके आ गया, द सन का कार्ड है। और जब मैस्कुलाइन ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना, तो फेमिनाइन उस टाइम ज़्यादा नेगेटिव होती है अपने मैस्कुलाइन के लिए, और डेविल एनर्जी ये काम करती है। चलिए, द सन का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, मिसिंग एनर्जी बनी हुई है बहुत ज़्यादा, द फूल का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, थ्रोट चक्रा भी थोड़ा बहुत अनबैलेंस है,
सोल पर्पस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि क्या इशू है, ठीक है। और हाँ, इस ग्रहण काल में ब्लैक मैजिक भी बहुत, अगर मंत्र अगर 100 गुना काम करता है, 1000 गुना काम करता है, तो ब्लैक मैजिक भी 1000 गुना काम करता है। तो गलती से भी मैं इसके लिए बोलती हूँ कि अगर इस टाइम अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा काम करता है चैंटिंग, तो नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। तो बी अवेयर फॉर दैट फेमिनाइन मेंटल, कुछ भी हो जाए, दिन भर आपको ट्रिगर मिले, आप हो जाइए, समझ रही हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन प्लीज़ 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 में यूटिलाइज कर लीजिए इस टाइम का, प्लीज़ इस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर, क्योंकि ये सेंसिटिव कार्ड होता है, जब भी आता है थोड़ा अवेयर तो करना है। मुझे डराने का कोई इशू नहीं है, और ना तो ये तो प्रोपेगेंडा चलाने का है कि प्लीज़ 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 ब्लैक मैजिक आ गया, प्लीज़ आप मुझसे हील करवा लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अवेयर करना है वो मैं करूँगी। द सन का कार्ड क्यों आया डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? मैं कार्ड सफल करती हूँ, देखती हूँ। 4 ऑफ कप्स, जिनकी फेमिनाइन, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको ये चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा कि आपके मैस्कुलाइन आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। डेफिनेटली उन पर तो 100% साइन है कि आपके मैस्कुलाइन आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। कार्ड जो आया था, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे मैस्कुलाइन कभी मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं सकते, तो वो है कि भाई आपके मैस्कुलाइन आपके लिए सोच रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड हिम्मत का कार्ड होता है, परिस्थितियों से हार नहीं मानने का कार्ड होता है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या है, क्यों आ रहा है? एक कार्ड पॉपअप होके आ गया है, देखते हैं वो क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वाओ, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। मैस्कुलाइन, किन्हीं के मैस्कुलाइन का रूट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। उन्होंने अपनी जर्नी का एक स्टेज ये 8-8 के पोर्टल पे कंप्लीट कर लिया है, वो नेक्स्ट स्टेप में चले गए हैं। अब वो धीरे धीरे, कैसा होता है कि पहले कैसा था कि फेमिनाइन के लिए उन्हें कोई अगर कुछ भी सुना देता था वो सुन लेते थे, ठीक है, कुछ बोलते नहीं थे वैसा। लेकिन अब क्या है, वो सुन नहीं पाते। मे भी हो सकता है वो वहाँ से उठ के चले जाते हो, या फिर हो सकता है रिप्लाई करते होंगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके मैस्कुलाइन अब आपका जो है आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, लड़ाई झगड़े का कार्ड होता है। ये आज कार्ड पॉपअप हो रहे हैं। एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है आपके मैस्कुलाइन की डिवाइन से कनेक्शन में, इनर वर्क करने में। अगर कोई ऐसी फेमिनाइन है, अगर जो आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को कि आप प्लीज़ ऑरा लॉक करिए इस तरीके का, या फिर भगवान की चैंटिंग करिए, कोई नाम जब आप सजेस्ट कर रहे होंगे, इस चीज़ को लेकर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाए। 2 दिन याद रखते होंगे, तीसरे दिन वो भूल जाते हैं, ठीक है, वैसी एनर्जी है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स, वो आप चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत चाहते हैं, जीवन खुल के जीना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं उनके लिए। जैसा नर्चर आपने उनको किया है, जैसा केयर किया है, जैसा उनका ख्याल रखा है, कोई नहीं कर पाया, ठीक है, वैसा। और आप उनके दिल दिमाग में राज करती हैं। मैटर नहीं करता है कि आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में कितनी रानियां हैं, भाई महारानी की एनर्जी में आप भी हैं, ठीक है, वैसा। द एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है। द फूल का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आज मैस्कुलाइन की तरफ से एनर्जी हाई है, कार्ड्स अपने आप पॉपअप होके आ रहे हैं, ठीक है। पेशेंस रख रहे हैं, थोड़ा सा वो संयम रख रहे हैं। नई शुरुआत करने के लिए अगर बात करूँ तो, एक्शन लेने की बात करूँ तो थोड़ा सा संयम रख रहे हैं, यानी कि सही समय का आपके मैस्कुलाइन इंतजार कर रहे हैं। एक रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो रिस्क एक कॉल करना हो, एक मैसेज करना हो, आपकी तरफ आना हो, ऐसी एनर्जी हो। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो पेशेंस रख रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखते हैं क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज लाडली दया कृपा करना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? प्लीज लाडली दया कृपा करना। OMG, इस मामले में भी वो पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। देखिए, संयम के साथ
वो अभी हो सकता है कि बोलने के मामले में अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे सब कुछ बता दे, ठीक है, कि वो अगर, क्योंकि द किंग ऑफ कप्स का कार्ड आना आप मतलब जानते हैं कि मतलब फीलिंग्स, कप्स मतलब इमोशंस। तो अगर जो फेमिनाइन चाहती है कि मेरे मैस्कुलाइन सब कुछ बता दे, वो अभी पेशेंस रख रहे, सही समय का इंतजार, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, और आपको इसमें उनको टाइम देना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जबरदस्ती की कोई चीजें सक्सेस नहीं होती मेरे हिसाब से, ऐसी एनर्जी है। बात बाकी आपका अपना चॉइस है, अपना ओपिनियन है सबका। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक एंड सोल पर्पस, व्हाट इज दैट, देखते हैं कि क्या है ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, एक कार्ड और, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्या हो गया है फेमिनाइन, देखिए एनर्जी जो है मैस्कुलाइन की वो ये है कि देखिए कोई जो है मैस्कुलाइन वो पक्का कर रहे हैं सोल पर्पस, यानी किसी तरीके का डोनेशन कर रहे होंगे या किसी की हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये डिवाइन से कनेक्शन का कार्ड होता है और ये सोल पर्पस का कार्ड होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लेकर चलेंगे इस तरफ कि किन्हीं के मैस्कुलाइन चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में डेफिनेटली अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। और किन्हीं के मैस्कुलाइन जो है वो पूरी तरीके से ब्रोकन हार्ट है। कहाँ पर, ये हो सकता है कि उनकी मॉम एंड डैड हो वो उनको ट्रिगर कर रही हो, वाइफ हो वो ट्रिगर कर रही हो, लेकिन कर रही है, इनका हार्ट ब्रोकन किया जा रहा है, ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, ठीक है। और वो पूरी तरीके से खुल के अपना जीवन वहाँ पे नहीं जी पा रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज लाडली दया कृपा करना, ये कार्ड जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया है। OMG 7 ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज लाडली दया कृपा करना। और कैसा कार्ड है, द वर्ल्ड, प्रोटेक्शन प्लीज बढ़ा के रखिएगा आपके मैस्कुलाइन का, प्लीज ऑरा लॉक करके रखिएगा। कोई रिचुअल होने के चांसेस दिख रहे हैं भाई, ये देखिए उस दिन आपके मैस्कुलाइन के ऊपर और होने के चांसेस हैं। फेमिनाइन अपने भी कपड़ों का, मेंस्ट्रुअल चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। वैसा ये देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड होता है, ऑरा लॉक करके रखिएगा अपने मैस्कुलाइन का। अगर नहीं किया ऑरा लॉक और अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं, तो आपके मैस्कुलाइन मतलब बोलता हुआ तोता गूंगा हो सकता है, यानी कि ध्यान फिर से उनका हट सकता है, क्योंकि हो जाएगा ब्लैक मैजिक और उसको तोड़ना थोड़ा इजी नहीं रहेगा। एक बात आप समझ लीजिए, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को कि प्लीज़ आप डर जाइए, लेकिन अवेयर तो करना ही पड़ेगा डियर। जो कार्ड्स आ रहे हैं आपके सामने हैं, जो मेरी रीडिंग्स रोज़ देखती होंगी उन्हें लगभग इस सभी कार्ड्स की मीनिंग पता होंगी, और मैं ये कोई अपने मन से कुछ भी बना के नहीं बोल रही हूँ, डरने का बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन भी तो मैं दे रही हूँ ना कि प्लीज़ आप ऑरा लॉक रखिएगा, तो रखिएगा लॉक, ठीक है। और जो मतलब अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये कार्ड है। तो आई होप कि आज की एनर्जी आपको या रीडिंग अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।